जय श्री कृष्णा जी। आज हम ठाकुर जी को पहनाने के लिए गले में ये सुंदर सी माला बनाएंगे। ये हमने वाइट मोतियों से बनाई है। छोटे मोती भी वाइट हैं और बड़े मोती भी हमने वाइट लगाए हैं। और डोरी की जगह पीछे हमने ये ऐसे मोती लगा दिए ठाकुर जी के गले में पहना के, बस ऐसे ही सेट हो जाएगी। और एक माला हमने ये बना रखी है वाइट मोती के साथ गोल्डन मैचिंग से। ये थोड़ी बड़ी बनाई है। एक माला पहनाने के बाद हम ऊपर से दूसरी माला, ये माला पहना के साथ में ठाकुर जी को ये माला भी पहना सकते हैं। इसमें हमने ऐसे ये डोरी बांध दी है बस। चाहे तो इसमें भी मोती पिरो सकते हैं आप, और नहीं तो सिंपली बस ये थोड़ी सी ऐसी डोरी बांध दी और पीछे ठाकुर जी के गले में जाके ऐसे भी लग जाएगी। फिर दोनों माला हम एक साथ ठाकुर जी को पहना सकते हैं। आइए देखें कैसे बनाई है हमने ये माला। शुरू करते हैं अपनी माला बनाना सुंदर सी। सबसे पहले हम ये 6 मोती से स्टार्ट करेंगे और हमने यहाँ पे नीचे नोट लगा रखी है। इस सुई को नोट में से टपाएंगे और इसको और थोड़ा पक्का करने के लिए 2 मोती और ऊपर चले गए। ये हमारी नोट पक्की हो गई, इसके अंदर चला गया वो धागा और ये नोट पक्की हो गई। अब हम यहाँ पे ऐसे इसके सेंटर में है तो 5 मोती पिरोएंगे। 5 मोती ले लिए। धागा हमारा इस मोती के इधर है तो हम यहीं से सुई को क्रॉस करेंगे। पलट के सुई को यहाँ ले आएंगे। सुई यहाँ पे है, यहाँ से क्रॉस करके और यहाँ आ गए। ये हमारे राउंड राउंड से फूल बनते चले जाएंगे। जितनी लंबी माला बनानी है हमें उतने ये अपने राउंड फूल बनाने होंगे। ये हमारी माला की लंबाई पूरी हो गई है। हमने 6 गोल राउंड बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6। अब माला का रुख ऊपर करेंगे तो हमने ये इस मोती के अंदर सुई को क्रॉस करके धागा यहाँ ले आए और अब फिर 5 मोती पिरोएंगे। जब हम सीधा बना रहे थे तो सुई हमारी यहाँ होती थी। अब हमें इसकी वो चेंज करना है, ऊपर की तरफ जाना है तो हम अगले मोती में ले आए और वहीं से फिर ये ऐसे डाल देंगे। 5 मोती पिरो लिए और उसी तरह वही प्रोसीजर है। अब हमारा उसमें से निकाल लिया और अब हम यहाँ पे आएंगे। ये हमारा माला का रुख ऊपर की तरफ हो गया ऐसे। अब फिर वही प्रोसीजर, ये 5 मोती ले लिए और फिर हम इसके ऊपर जो है सीधा मोती है और धागा हमारा इधर है, इसकी बैक से ऐसे निकाल लेंगे। फिर यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह से हम अपनी इस माला की लंबाई दोनों तरफ एक जितनी कर लेंगे। ये हमारी माला की लंबाई दोनों तरफ एक जितनी हो गई है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब हम माला के ये ऊपर वाले सिरे पे हैं। यहाँ से 1 2 3 मोतियों में से हमने क्रॉस कर लिया। अब हमने एक वाइट छोटा मोती और एक ये बड़ा और एक फिर ये छोटा मोती, 3 मोती लिए और हम ये जो 3 मोती थे हमारे, इसको छोड़ेंगे पहले को और इन 2 में से सुई को ले आए क्रॉस करके। ये हमारी इसकी किनारी बन गई एक। और अब इससे आगे के ये जो बीच का मोती है, इसके पहले वाला और इससे आगे वाला, इस मोती में से भी निकालेंगे सुई को। अब हम एक ये 4 mm का और एक ये 8 mm का, वहाँ पे हमने
3 मोती लिए थे, अब हम ये 2 मोती लेंगे। और ये जो मोटा 8 mm का मोती है उसके छोटे वाले बगल से इस मोती से निकालेंगे और फिर सुई को 1 2 इनमें से क्रॉस कर लेंगे और इससे आगे वाले ये जो बीच का मोती है इसके इधर वाले और इधर वाले मोती से ऐसे निकालेंगे। ये हमारा दूसरा कंगूरा बन गया। इसी तरह हम यहाँ तक आ जाएंगे। ये हमने ये लंबाई पूरी कर ली। ये बीच वाला जो हमारा सेंटर था उस वाले गोल पे आ गए हम। इसका ये सेंटर पॉइंट है, तो अब हम अपनी सुई को यहाँ पे ले आएंगे। सिर्फ एक ही सिंगल मोती में से क्रॉस करेंगे। एक ही सिंगल मोती में से क्रॉस किया अब हमने यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे 4 पर लेंगे। 2 सफ़ेद छोटे पहले, फिर एक ये 8 mm का, फिर एक ये छोटा। और इसको इस मोती के बराबर से निकाल के यहाँ तक आ जाएंगे। ये हमारा बीच का सेंटर का पार्ट बन गया। और फिर एक और एक ये 2, इन 2 मोती में से सुई को निकाल लेंगे। और फिर हमारा वही प्रोसीजर, एक छोटा और एक बड़ा मोती। और अब हम इस बड़े वाले मोती के बगल वाला ये छोड़ के इससे नीचे वाले में से सुई को क्रॉस करेंगे और इधर से फिर इन दोनों मोती में से और इसके आगे के और 2 मोती में से निकाल देंगे। ये हमारा हो गया, कॉर्नर भी बन गया हमारा नीचे का और आगे भी हमारा ये चल गया। ये 2 मोती लिए, बीच वाली साइड में हमें एक ये छोड़ना होता है। और अब फिर हम वही प्रोसीजर से इस मोती के बराबर से इस मोती में से लेंगे, फिर इस मोती में से, फिर इसमें से और फिर आगे 2 मोती में से। और एक साथ ना निकले तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक ऐसे ही पूरा कर लेंगे। ये हमारी माला बनके पूरी हो गई है। धागे को घुमा के पक्का कर देंगे। ये हमारी माला बनके तैयार हो गई है ठाकुर जी के लिए। ये एक लाल और ये 7 मोती हमने वाइट पिरो लिए। अब इसको हम इस माला के यहाँ से निकाल लेंगे धागे में से और सुई को इन सब मोतियों में से दोबारा निकाल लेंगे। ये गले में पहनाने के लिए हम डोरी बना रहे हैं। इन सब में से हमने इसको ऐसे निकाल लिया और यहाँ पे अब इनकी गांठ लगा देंगे तो ये मोती निकलेंगे नहीं। दूसरी तरफ भी इसी तरह हम डोरी बना लेंगे। ये हमारी ठाकुर जी की माला बनके तैयार हो गई है। हमने इसके पीछे गले में पहनाने के लिए भी ठाकुर जी को
बस ऐसे ये मोती ही लगा दिए हैं। लग रही है ना सुंदर सी माला। इसी तरह एक हमने ये गोल्डन मोती लगा के बनाई है बाहर इसके किनारे पे। थोड़ी बड़ी भी बनाई है ये, चाहे तो आप इसमें ऐसे डोरी डाल सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे ही अपनी इस माला को कंप्लीट कर सकते हैं ठाकुर जी के गले में पहनाने के लिए। ये देखिए कितनी सुंदर माला है। आप भी बनाइए अपने ठाकुर जी के लिए ऐसी सुंदर सी माला।